नमस्ते। कक्षा 10वीं की सभी छात्राओं का बहुत स्वागत है। आज हम प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। हे ईश्वर, आप हमें इतनी शक्ति दीजिए कि हमारे मन का विश्वास कभी कमज़ोर ना हो। हम हमेशा नेक रास्ते पर ही चलें और हमसे भूल कर भी कोई भूल ना हो। हम हमेशा दूसरों की भलाई कर सके, इतनी शक्ति हमें दीजिए और आपकी कृपा हम सब पर सदा बनाए रखिए। उम्मीद करती हूँ कि आप सब सुरक्षित एवं स्वस्थ हैं, घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें और दूसरों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें। आज हम कक्षा 10वीं की हिंदी लोकवाणी पाठ्यपुस्तक में से जिन ढूंढा नामक दोहों का अध्ययन करेंगे। रचना का नाम है जिन ढूंढा और कवि है संत कबीर। संत कबीर जी का परिचय। संत कबीर जी का जन्म लगभग 1398 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ और इनकी मृत्यु लगभग 1518 में उत्तर प्रदेश के मगहर में हुई। हिंदी साहित्य के इतिहास में इन्हें भक्तिकाल के प्रखर कवि के रूप में जाना जाता है। भक्तिकालीन निर्गुण काव्यधारा के संत कवि कबीरदास मानवता एवं समता के प्रबल समर्थक थे। आपकी रचनाओं में धार्मिक आडंबर और सामाजिक रूढ़ियों के प्रति विद्रोह दिखाई देता है। मानवता ही आपका धर्म है। आपने किसी भी बाह्य आडंबर कर्मकांड की अपेक्षा पवित्र, नैतिक और सादगी भरे जीवन को अपनाया। आपकी भाषा सहज, सरल और सुबोध है। आपकी उलटबासियाँ और रहस्यवाद प्रसिद्ध है। मतलब ऊपरी तरफ से सरल दिखने वाली इनकी रचनाओं में गहरा अर्थ छिपा रहता है। प्रमुख कृतियाँ साखी, सबद, रमेनी इन तीनों का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में किया गया है। प्रस्तुत पद्य में संत कबीरदास के नीति संबंधी दोहे दिए गए हैं। इन दोहों में संत कबीर ने गुरु के महत्व, गुरु शिष्य संबंध, सद्व्यवहार, परोपकार, सहानुभूति आदि के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। जीव, आत्मा, परमात्मा के बारे में भी आपके विचार महनीय चिंतन को प्रेरित करते हैं। मतलब विचार करने के लिए, सोचने के लिए प्रेरणा देते हैं। दोहे पढ़ना शुरू करते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। शब्दार्थ देखिए। बड़ा, धन या विद्या प्राप्त कर बड़ा व्यक्ति होना। खजूर, ताड़ की तरह का एक ऊंचा वृक्ष जिसके फल मीठे होते हैं। पंथी, राही, राहगीर, पथिक। छाया, छांव। अति मतलब बहुत। प्रस्तुत दोहे में संत कबीर जी कहते हैं कि खजूर का पेड़ तो बहुत ऊंचा होता है, लेकिन पंथी को मतलब राहगीर को न तो उसकी छाया का लाभ होता है, न ही उसके फल प्राप्त हो सकते हैं। मतलब पेड़ इतना ऊंचा होता है कि न किसी को छांव मिल सकती है, न ही फल। उसी तरह कोई व्यक्ति धन या विद्या प्राप्त कर बड़ा हो गया पर किसी की भलाई न कर सके तो उसके बड़ा होने से कोई लाभ नहीं होता। उसका बड़ा होना खजूर के पेड़ की तरह है। बड़प्पन तो इसमें है कि हमारे कर्म बड़े हो और उसका लाभ दूसरों को मिले। शिष्य को ऐसा चाहिए, गुरु को सब कुछ देय। गुरु को ऐसा चाहिए, शिष्य से कुछ नहीं लेय। शब्दार्थ देखिए। शिष्य, शिष्य। देय मतलब देना, लेय मतलब लेना। गुरु और शिष्य के बारे में बताते हुए संत कबीर जी कहते हैं कि शिष्य को अपने गुरु के प्रति समर्पित होना चाहिए। अहंकार को त्याग कर गुरु को ही सर्वस्व सब कुछ समझना चाहिए। वह अपना सब कुछ गुरु पर निछावर करे और गुरु की शरण में चला जाए। साथ ही गुरु को भी ऐसा होना चाहिए कि वह अपने शिष्य का उचित मार्गदर्शन करे, उसे ज्ञान देकर योग्य बनाए और शिष्य से कुछ भी पाने की कभी उम्मीद न रखें। कबीरा संगत साधु की,
जो गंधी की बास, जो कुछ गंधी दे नहीं, तो भी बास सुबास। शब्दार्थ देखिए, संगत, साथ, साधु, सज्जन व्यक्ति, गंधी, इत्र बेचने वाला, इत्र विक्रेता, बास, सुबास, सुगंध। संत कबीर जी ने इस दोहे में सज्जन व्यक्ति का महत्व स्पष्ट किया है। वे कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा सज्जन व्यक्तियों की संगत में रहना चाहिए। आपने भी आपके घर परिवार में बड़े बुजुर्गों से, आपके माता पिता से हमेशा यह बात सुनी है कि हमें हमेशा अच्छी संगत में रहना चाहिए, अच्छे लोगों के बीच रहना चाहिए। सज्जन व्यक्ति की संगति इत्र बेचने वाले व्यक्ति की तरह होती है। जिस तरह इत्र बेचने वाला हमें कुछ दे या न दे, फिर भी उससे हमें इत्र की सुगंध अवश्य मिलती है, उसी तरह सज्जन व्यक्ति हमें भले ही धन दौलत सुख सुविधाएं न दे, किंतु अच्छे विचार, अच्छा कर्म और अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा अवश्य देता है। उससे अच्छी बातें सीखने अवश्य मिलती है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहना चाहिए। संत कबीर जी कहते हैं, दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, बिना जीव की श्वास से लोह भस्म हवे जाए। शब्दार्थ देखिए, दुर्बल मतलब कमजोर, जाकी मतलब जिसकी, हाय शब्द यहाँ पर दुख प्रकट करते हुए दुख सूचक शब्द आया है। श्वास मतलब सांस, भस्म जल जाना, लोह लोहा, हवे हो जाना, जाए मतलब जाना। संत कबीर जी कहते हैं कि दुर्बल मतलब कमज़ोर व्यक्तियों को कभी सताना नहीं चाहिए। उनकी हाय में बहुत शक्ति होती है। यहाँ पर हाय शब्द दुख सूचक शब्द आया है, दुख प्रकट करते हुए, जिसे आप आह या बद्दुआ भी कह सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को सताने पर उसकी हाय लगती है, बद्दुआ लगती है, जो बहुत खतरनाक होती है। जिस प्रकार लोहार की धोंकनी निर्जीव होती है, उसमें जान नहीं होती, लेकिन लोहार उसी धोकनी से फूंक फूंक कर आग जलाता है। धोकनी तो निर्जीव है, पर उससे निकलने वाली हवा रूपी सांस से आग जलती है और लोहे को भी भस्म कर देती है। उसी तरह गरीब कमज़ोर लोगों को सताने पर उनकी बद्दुआ मनुष्य के सुख चैन को भस्म कर देती है, नष्ट कर देती है। अगली पंक्तियों में संत कबीर जी कहते हैं, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। शब्दार्थ देखिए, कुम्हार मिट्टी के घड़े बनाने वाला, शिष्य शिष्य, कुंभ मतलब घड़ा, गढ़ना बनाना, काढ़े निकालना, खोट दोष कमियाँ, अंतर मतलब अंदर, सहार मतलब सहारा, दय मतलब देना, बाहे मतलब मारना। संत कबीर जी गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गुरु कुम्हार के समान होता है और उसका शिष्य मिट्टी के कच्चे घड़े की तरह होता है। जिस तरह कुम्हार घड़े के भीतर से हाथ का सहारा देकर उसे सुधारने के लिए बाहर से दूसरे हाथ से थपाथप की चोट करता है, सही आकार देता है, उसी प्रकार शिष्य के दोषों को, दुर्गुणों को दूर करने के लिए गुरु भी कठोर शब्दों का प्रयोग करता है। गुरु कुम्हार की तरह अपने शिष्य रूपी घड़े के दोषों को ढूंढ ढूंढ कर निकालता है, उसे सहारा भी देता है, अर्थात उसका भविष्य उज्जवल भी बनाता है। अगली पंक्तियों में संत कबीर जी कहते हैं, जाको राखे साइया, मारी न सके कोई, बाल न बाका करी सके, जो जग बैरी होए। शब्दार्थ देखिए, जाको मतलब जिसको, राखे मतलब रखना, साइया मतलब ईश्वर, सके मतलब सकना, कोय कोई, जग दुनिया, बैरी दुश्मन, होय मतलब होना, बाल भी बांका न होना मतलब कुछ भी न बिगड़ना।
प्रस्तुत दोहे में संत कबीर जी ने ईश्वर को सर्वशक्तिमान कहा है। वे कहते हैं कि जिस व्यक्ति पर सर्वशक्तिमान ईश्वर की कृपा हो उसे कोई नहीं मार सकता, उसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। यदि सारा संसार ऐसे व्यक्ति का दुश्मन हो जाए तब भी कोई उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। संत कबीर जी कहते हैं, नैनो अंतर आव तू, नैन झांपी तो ही लेव, नामे देखूं और को, ना तो ही देखन देव। शब्दार्थ देखिए, नैन मतलब आँखें, अंतर मतलब अंदर, आव मतलब आना, झांपी मतलब ढकना बंद करना, तो ही मतलब तुमको, तुम्हें, लेव मतलब लेना, देव मतलब देना। प्रस्तुत दोहे में संत कबीर जी ने ईश्वर के प्रति अपना प्रेम और भक्तिभाव दर्शाया है। वे कहते हैं कि हे प्रभु, आप मेरी आँखों में आकर बस जाइए और मैं अपनी आँखें बंद कर लूँ। न मैं किसी और को देखूँगा और न ही आपको किसी अन्य को देखने दूँ। यहाँ पर संत कबीर जी ने ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम प्रकट किया है। संत कबीर जी कहते हैं, लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। शब्दार्थ देखिए, लाली मतलब महिमा, लाल शब्द यहाँ पर ईश्वर के लिए आया है। जित मतलब जहाँ, तित मतलब वहाँ, देखन मतलब देखना। संत कबीर जी इस दोहे में ईश्वर की महिमा को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि लाली मेरे लाल की मतलब ईश्वर का अस्तित्व दुनिया में व्याप्त है, चारों तरफ फैला हुआ है। जहाँ देखिए वहाँ ईश्वर का रूप ही नजर आता है। भक्त जब ईश्वर की महिमा देखने गया तो वह स्वयं भी उस महिमा के रंग में रंग गया, मतलब वह ईश्वरमय हो गया, उसी से एकाकार हो गया। संत कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व सर्वत्र विद्यमान है और वे भी ईश्वर की अद्भुत महिमा देखने गए तो उसी में विलीन हो गए। अगली पंक्तियों में संत कबीर जी कहते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट में पीव है दुनिया जाने नाही। शब्दार्थ देखिए, कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ जो एक तरह के नर हिरन की नाभि के पास की गांठ में पैदा होता है और दवा के काम में आता है। कुंडल कान में पहनने वाला बाला, यहाँ पर अर्थ है हिरन की नाभि। मृग हिरन, वन जंगल, घट मतलब शरीर, पीव मतलब प्रिय, यहाँ पर अर्थ आया है ईश्वर। संत कबीर जी कहते हैं कि कस्तूरी हिरन की नाभि में होती है, लेकिन हिरन को इसकी जानकारी नहीं होती। वह उसकी सुगंध से मस्त होकर उसे वन में, जंगल में ढूंढता रहता है, परंतु अज्ञानता के कारण वह यह नहीं जानता कि कस्तूरी तो उसके भीतर ही है। उसी तरह ईश्वर प्रत्येक मनुष्य के शरीर में विद्यमान है, हमारे भीतर ही बसे हैं, लेकिन मनुष्य भी अज्ञानता के कारण भगवान को यहाँ वहाँ बाहर ढूंढता फिरता है, अपने अंदर बसे ईश्वर को नहीं पहचान पाता। अगली पंक्तियों में संत कबीर जी कहते हैं, जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, जो बौरा डूबन डरा, रहा किनारे बैठ। शब्दार्थ देखिए, पाइया पाया, पैठ प्रवेश करके, बौरा बावरा पागल, डूबन डूबने से। संत कबीर जी कहते हैं कि अनमोल रत्न पाने के लिए पानी की गहराई में गोता लगाना ही पड़ता है। उसके लिए कठिन परिश्रम और लगन की आवश्यकता है। जो व्यक्ति डूबने से डरता है वह किनारे ही बैठा रह जाता है। जिन लोगों ने ज्ञान रूपी सागर के गहरे जल में डुबकियां लगाकर ईश्वर को ढूंढा, उन्हें ही ईश्वर रूपी अमूल्य रत्न की प्राप्ति हुई है। जो व्यक्ति संसार सागर में डुबकियां लगाने से डरता रहा, संघर्षों से डरता रहा, वह संसार सागर के किनारे ही बैठा रहा और उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, सफलता प्राप्त नहीं हुई। यहाँ पर संत कबीर जी ने श्रम और संघर्ष को ही सफलता का मार्ग बताया है।
संत कबीर जी कहते हैं, जो तोको काटा बुवे ताही बोऊ तू फूल, तो ही फूल को फूल है बाको है त्रिशूल। शब्दार्थ देखिए, जो मतलब जो व्यक्ति, तोको मतलब तुम्हारे लिए, बुवे मतलब बोना, ताही मतलब उसके या उसे, बोऊ मतलब बो, तो ही मतलब तुम्हारे लिए, बाको मतलब उसके लिए, त्रिशूल मतलब 3 नोकों का प्रसिद्ध अस्त्र। संत कबीर कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे मार्ग में कांटा बिछाता है, मतलब तुम्हारा बुरा करता है, तो भी तुम उसका बुरा मत करो। तुम उसके मार्ग में फूल ही बिछाओ, अर्थात उसका भलाई करो, क्योंकि तुम्हें तो तुम्हारे किए हुए अच्छे कर्मों का फल भलाई के रूप में ही मिलेगा। लेकिन कांटा बोने वाले व्यक्ति को उसके किए हुए बुरे कर्मों का फल उसके कांटों से ही उसे ही त्रिशूल का कष्ट मिलेगा, दुख मिलेगा। समय के साथ साथ हमें हमारे अच्छे कर्मों का तथा बुरे कर्मों करने वालों को उनके बुरे कर्मों का परिणाम अवश्य मिलता है। इन पंक्तियों में संत कबीर जी ने सत्कर्म करने और उसके परिणामों की ओर संकेत किया है। संत कबीर जी रचित इन दोहों में कुछ सुवचन मतलब सुविचार भी प्रस्तुत हुए हैं, जैसे दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, जिन ढूंढा तीन पाइयाँ गहरे पानी पेट, जाखो राखे साइयाँ मारी न सके कोय, जो तोको काटा बोवे ताही बोऊ तू फूल। साथ ही कुछ दोहों से हमें संदेश भी प्राप्त हुआ है, जैसे बड़ा व्यक्ति वही है जिसमें बड़प्पन हो, जो परोपकार करता हो। हमें अच्छे लोगों की संगत में रहना चाहिए। निर्बल को कभी सताना नहीं चाहिए, उसकी हाय में बड़ी शक्ति होती है। जिसका रक्षक भगवान होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपने प्रति बुराई करने वाले के साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इस तरह संत कबीर जी ने इन दोहों के माध्यम से बहुत ही स्पष्ट शब्दों में अपने विचार व्यक्त किए हैं, अपनी बात कही है। छात्राओं, हर एक दोहे से संबंधित कठिन शब्द और उनके अर्थ मैंने दोहे के साथ दिए हुए हैं। आप इन दोहों को ध्यान से दोबारा पढ़िए, जिससे आपको स्वाध्याय कार्य करने में आसानी हो। स्वाध्याय में दिए गए प्रश्नों के उत्तर दोहों में ढूंढकर आप लिख सकते हैं। प्रवाह तालिका में दोहों से प्राप्त संदेश आपने लिखना है। इससे पहले आपने सुवचन के आधार पर कहानी लिखी है। अब दिए गए शब्दों के आधार पर कहानी लिखकर उचित शीर्षक और सीख भी लिखनी है। उम्मीद करती हूँ कि संत कबीरदास जी रचित इन दोहों का अर्थ तथा स्पष्टीकरण आपने ध्यान से सुना और समझा है, और दिया गया स्वाध्याय कार्य आप सफलतापूर्वक पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।